मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नीता अंबानी साधारण परिवार से आने वाली लड़की थी। नीता ने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था कि वह देश की सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी बनेगी। नीता अंबानी की जिंदगी मुकेश अंबानी के प्यार ने बदल दी। नीता अंबानी ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके प्यार में पागल मुकेश अंबानी इतना बड़ा कदम उठाएंगे। मुकेश अंबानी नीता के साथ कार में जा रहे थे, तभी अचानक से बीच रास्ते में ही अपनी कार रोक दी। मुकेश अंबानी ने नीता से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सवाल सुनकर नीता हैरान रह गई और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करे। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी, आगे पीछे लंबा जाम लग गया था, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने नीता से कहा कि जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी यहीं पर खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे खड़े लोग बोल रहे थे कि कोई अमीर बाप की औलाद है जो सड़क से गाड़ी नहीं हटा रहा है, लेकिन इससे पहले वहां पर खड़े लोग और पुलिस कुछ करती, नीता ने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद मुकेश अंबानी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन नीता अंबानी को पाना इतना आसान नहीं था। सीधे साधे दिखने वाले और कम बोलने वाले मुकेश अंबानी की प्रेम कहानी बहुत ही तूफानी है, लेकिन नीता और मुकेश अंबानी की मुलाकात, प्यार और शादी कैसी हुई, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। नीता को शुरू से ही डांस करना बेहद पसंद था। साल था 1984 जब नवरात्रि के दौरान मुंबई के बिरला मातोश्री में 20 साल की नीता को एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान धीरू भाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिला बेन ने देखा था। धीरू भाई अंबानी और कोकिला बेन ने पहली बार देखते ही तय कर लिया था कि लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। अगले दिन धीरू भाई अंबानी ने शो के आयोजकों से नीता का फोन नंबर लेकर नीता के घर फोन किया और कहा कि मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। पहले तो नीता को विश्वास ही नहीं हुआ कि फोन पर वाकई धीरू भाई अंबानी है, लेकिन पिता के कहने पर नीता ने उनसे बात की। नीता अंबानी मुंबई के एक साधारण से परिवार की रहने वाली थी जो आगे अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन नीता को नहीं पता था कि वो भारत के सबसे अमीर शख्स की पत्नी बनने वाली है। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने नीता से कहा कि मैं आपको अपने ऑफिस आने के लिए न्योता देता हूँ, और फिर उन्होंने फोन रख दिया। अगले दिन धीरू भाई अंबानी नीता से अपने ऑफिस में मिले, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इसी बीच धीरू भाई ने नीता को मुकेश अंबानी से मिलने के लिए भेजा। मुकेश अंबानी ने जब दरवाजा खोला तो सामने खूबसूरत नीता बाहर खड़ी थी। कुछ देर के लिए मुकेश अंबानी शांत थे, फिर खुद को संभालते हुए बोले, हेलो, मेरा नाम मुकेश है। और इस तरह से दोनों की पहली मुलाकात हुई। मुकेश अंबानी को पहली नजर में नीता अंबानी से प्यार हो गया था, लेकिन बोल नहीं पाए। इसके बाद काम के सिलसिले में दोनों की मुलाकातें होती रही। धीरे धीरे नीता को भी मुकेश अंबानी पसंद आने लगे थे। एक दिन जब नीता और मुकेश शाम के करीब 7:30 बजे मुंबई के पेडर रोड से गुजर रहे थे तो उनकी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। तभी मुकेश ने फिल्मी अंदाज में नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता ने शर्माते हुए मुकेश से गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन मुकेश अंबानी ने नीता से कहा कि जब तक तुम जवाब नहीं दोगी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। सिग्नल खुल चुका था और उनकी गाड़ी के पीछे काफी गाड़ियां खड़ी हो चुकी थी। इससे पहले वहाँ पर पुलिस पहुँचती नीता ने मुकेश अंबानी के शादी वाले प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, और फिर इस तरह से मुकेश अंबानी से शादी करने के बाद नीता अंबानी बन गई। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।